नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। इनसे जानेंगे आज लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्म दिवस है, उस पर चिराग पासवान क्या करते हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं क्या कहूँ, उम्र में मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, तो उनके लिए बस सिर्फ शुभकामनाएं कि वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो उनकी, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे। मैंने बचपन उनके साथ, मेरे पिताजी के उस समकक्ष रहे, साथी रहे, दोस्त रहे, मित्र रहे, साथ में दोनों ने काम किया, तो उस नाते बचपन से मैंने उनको देखा है। तो बस मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग को मिलता रहे। लालू जी लगातार केंद्र पर अपने आप को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, इस पर देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक केसेस को खंगाला जा रहा है, जिस तरीके से उन पर रह रहकर बार बार रेड होती है, अभी एक मामला भी लगभग चल रहा था, सजाएं पूरी होने को आ रही थी, ख़त्म होने की कगार पे आ रहा था, फिर एक नया मामला उठाने का प्रयास किया जा रहा है। बट बहरहाल कानूनी कार्रवाई है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। बट कहीं ना कहीं अगर ये बदले की भावना से किया जा रहा है, अगर ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, तो ये गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने बिहार की राजनीति में अपना इतना योगदान दिया, जिन्होंने गरीबों शोषितों के लिए इतना कुछ किया, आज जिस उम्र में वो हैं और जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य है, इस तरीके से उनको प्रताड़ित करना अगर बदले की भावना से है तो गलत है। सर, देश में क्या और कोई काम नहीं रह गया है? हिंदू मुस्लिम की बात करने से ही देश का विकास होगा। हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का बयान आया, उसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार का रिएक्शन नजर आया, कल रांची में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर जिस प्रकार हमला हुआ, इस पर क्या गलत है ये सारी बातें, और इस कहीं ना कहीं आप देश को बर्बादी की कगार पर ढकेल रहे हैं। देखिए, हमारे देश की विशेषता ही यही रही है कि विभिन्नताओं में एकता। आप नॉर्थ टू साउथ जाइए, ईस्ट टू वेस्ट जाइए, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, और उसके बावजूद हम सब भारत के तिरंगे के नीचे एक साथ एकजुट होकर हम लोग खड़े होते हैं। वो हमारी एकता है। अगर उस एकता को ही अगर खंडित कर दिया जाएगा, अगर उसी में ही इतनी दूरियां पैदा कर दी जाएंगी, तो फिर देश रहेगा ही नहीं। और देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। देश का रहना ज़रूरी है, और देश के रहने के लिए देश में एकता का बने रहना ज़रूरी है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान निरंतरता में एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, एक असंतोष पैदा कर दिया है, और मुझे नहीं पता क्यों। और राजनीति जितना अपने आप को धर्म से दूर रखे उतना ज़रूरी है। मैं कभी पक्षधर नहीं रहा कि धार्मिक विषयों को राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाए। धार्मिक विषय व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसको सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित करके रख देना चाहिए। मैंने तो कई बार जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल के एंकर्स जो मेरे मित्र हैं, कई बार उनसे भी मैंने आग्रह किया कि भाई आप लोग ऐसी डिबेट कराते क्यों हैं? आप लोग ये डिबेट नहीं कराएंगे तो ये इस तरीके की भाषाएं सामने नहीं आएंगी, और इस तरीके का असंतोष या इस तरीके का विवाद कभी उत्पन्न नहीं होगा। पर जिस तरीके से सिर्फ आज की तारीख में चीज़ें केंद्रित होकर रह गई हैं, हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूँ। मुझे लगता है आज की तारीख में और बहुत ज्वलंत विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, इन तमाम, भाई पेट्रोल डीजल के दाम आज आसमान छूने को आए हैं। मेन मुद्दे से ध्यान बिल्कुल मेन मुद्दे से आप ध्यान भटकाते हैं जब आप ये सारी चीज़ें, और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मैंने वीडियोस देखे, छोटे छोटे बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं, संभवतः उनको जानकारी भी नहीं होगी कि वो क्यों फेंक रहे हैं और क्यों उनसे ये करवाया जा रहा है। बस लोग बोल रहे हैं, भेड़ चाल में सब चले जा रहे हैं। और मैं दोनों समुदाय के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो लोग ये साजिश रचना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहबीज के बीच में जो लोग दरार डालना चाहते हैं, उन लोगों से भी दूर रहें। मैं मुसलमानों से भी आग्रह करूंगा कि भाई किसी भी तरीके से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना, उनका अपमान करना जायज़ नहीं है। वहीं मैं हिंदू पक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा कि आपको क्या ज़रूरत है दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने की? आप अपना धर्म निभाइए ना, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी आस्था पूजा जो करना आप कीजिए, पर दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इन विषयों को एक साथ जोड़कर देखना मुझे लगता है ये गलत है। ज्वलंत विषय है, उसके ऊपर हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। आर्थिक, ये धार्मिक आस्था का विषय है, इसको व्यक्तिगत तौर पर ही छोड़ देना चाहिए। सर, मैं बराबर कहता हूं कि चिराग पासवान जब पटना आते हैं तो राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। आप आए हैं लगातार आजीवन सदस्यता अभियान, कल हाजीपुर में जिस प्रकार आपकी सभाओं में भीड़ थी, और कई लोग आरजेडी के, कई नेता, कई कार्यकर्ता आपके पार्टी को ज्वाइन किए, क्यों लगता है चिराग पासवान जब पटना आते हैं तो कि चुनावी माहौल बन गया है?
देखिए चुनावी माहौल तो चल ही रहा है और जो मौजूदा गठबंधन है बस वो किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद करके थामे हुई है कि बस ये दरवाज़ा खुले नहीं, खुलेगा तो मध्यावधि चुनाव होंगे। और ये मध्यावधि चुनाव आज हो कल हो, मैंने इस बात को हमेशा कहा कि 2025 पूरा कार्यकाल ये सरकार करे ये असंभव है। और इसके कारण है, इतिहास में भी कई ऐसे विषय हम लोगों ने देखे जहाँ पे गठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच में ही, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में ही विरोधाभास रहा है। विभिन्न कानूनों को लेकर, विभिन्न नीतियों को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भाजपा की अलग राय तो जदयू की अलग राय, जनसंख्या कानून, जातिगत जनगणना पे दोनों के मतभेद खुलकर दिखे ही, अब उसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में ही दरारें पुनः देखने को मिलेंगी, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। अगर इससे पहले भी जो पिछले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस वक्त जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन का हिस्सा थी, पर उसके बावजूद इन्होंने मत किया था मौजूदा राष्ट्रपति जी के पक्ष में, जो कि एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी थे। और उसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा कि भाई नीतीश जी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के तरफ आ गए। तो इस बार एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करते हैं या महागठबंधन या यूपीए के जो प्रत्याशी होंगे उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी समर्थन करती है, ये तमाम बातें आने वाले दिनों में देखने योग्य होंगी। पर हाँ, इन तमाम विषयों से कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर दोबारा देखने को मिलेगा और ये विरोधाभास बहुत समय तक इस गठबंधन को बरकरार रखे, ऐसा होगा नहीं और बिहार मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसर होगा। सर, आखिरी सवाल है कि आपको बिहार की क्या चिकित्सा व्यवस्था है पता है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या पता है, एजुकेशन है? वैसे में जब यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो पटना से कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर से लोग पटना आते हैं कि पीएमसीएच में, आईजीएमएस में इलाज होगा। और वैसे में यहाँ प्राइवेट गार्ड के द्वारा जिस प्रकार की गुंडागर्दी आज से सुबह में की गई है वैसा बराबर होता है। नहीं, बिल्कुल, और इसकी मैं निंदा करता हूँ, अपनी पार्टी की भी तरफ से मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी दोषी हो, भाई जब परिजन अपने साथ मरीज को लेकर आता है वो वैसे ही मानसिक तौर पर बहुत परेशान होता है, आर्थिक संकट झेल रहा होता है, वो अलग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कर किस परिस्थितियों में आता है, हम लोग के प्रदेश में जानते ही हैं भैया एम्बुलेंसेस का और इन सब का क्या हाल है, कैसे वो अपने मरीज को लाया होगा, नहीं लाया होगा। तो जो व्यक्ति मानसिक तौर पर पहले ही इतना प्रताड़ित चल रहा है उसके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी दोषी हों चिन्हित कर कर कार्रवाई की जाए। भाई ये ऐसा समय होता है जब आपको और संवेदना दिखाने की जरूरत है, परिजनों के साथ उनकी मदद करने की जरूरत है, उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है इस दुख की घड़ी में। पर जिस तरीके से आज ये दृश्य सामने आए ये विचलित करते हैं और जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान जी, जिनका साफ तौर पर नाम है कि हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहे ब्रेकिंग बार।